अखिलेश यादव ने भाजपा को पीडीए पर फिर घेरा। उपचुनाव से पहले फेंका 25 सवालों का बाउंसर। जी हां, लोकसभा चुनाव में मिली भारी सफलता के बाद यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बेहद आक्रामक मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। वह भाजपा को अपने मुद्दों पर चलने को मजबूर कर रहे हैं, बार बार आरक्षण और पीडीए के नाम पर निशाना पर ले रहे हैं। अखिलेश यादव ने यहाँ तक कहा कि बांटने की राजनीति करने वाले खुद बढ़ गए हैं। पन्ना प्रमुखों की बात भाजपा करती थी, लेकिन वह इतिहास बन गए हैं। अखिलेश ने उपचुनाव से पहले भाजपा पर 25 सवालों का बाउंसर भी मारा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इन 25 सवालों को पोस्ट करते हुए लिखा कि पीडीए प्रश्नों के रूप में एक लंबी सूची भाजपा वालों की प्रतीक्षा कर रही है। यूपी में 30% लोगों ने छोड़ी पुलिस भर्ती परीक्षा। 61 नकलची समेत कई संदिग्ध पकड़े गए। जी हां, यूपी के 67 जिलों में बीते दिनों 1174 परीक्षा केंद्रों पर करीब 9,60,000 अभ्यर्थी सिपाही भर्ती परीक्षा शुरू हो, जो शाम 5 बजे तक खत्म हो गई। पहले दिन करीब 30% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। बता दें कि दोनों पालियों में 61 नकलचियों के साथ कई संदिग्धों को पकड़ा गया है। 60,244 पदों में आयोजित हुई इस भर्ती परीक्षा के लिए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे, लेकिन परीक्षा खत्म हुई तो बस अड्डे और रेलवे स्टेशनों पर व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। घरों को जाने के लिए बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पर अभ्यर्थियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। यूपी के जनकपुर में आ सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने अधिकारियों के साथ की बैठक, तैयारियों के लिए जानकारी। जी आगरा में जनकपुर में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ सकते हैं। सर्किट हाउस में हुई मीटिंग में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने अधिकारियों और जनकपुरी महोत्सव समिति के पदाधिकारियों से तैयारियों की जानकारी ली। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रभु श्री राम के काम और जनकपुरी महोत्सव के विकास कार्यों में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। यूपी में मुस्लिम मजदूरों के जॉब कार्ड पर हिंदुओं को दिया रोजगार। लोकपाल की जांच में खुला खेल, प्रधान सचिव से होगी रिकवरी। यूपी के बरेली जिले के बिथरी ब्लॉक की कुम्हरा ग्राम पंचायत में मनरेगा में बड़ा खेला पकड़ा गया है। ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव किसान गांठ की 3 मुस्लिम मजदूरों के जॉब कार्ड पर हिंदुओं के खाते में मजदूरी भेजी जा रही थी। हिंदू श्रमिकों को मुस्लिम जॉब कार्ड धारकी के परिवार का सदस्य दिखा दिया। जिला लोकपाल की जांच में गड़बड़ी पकड़ी गई है। लोकपाल शिशुपाल मौर्य ने प्रयाज मंजू कुमारी और पंचायत सचिव पर 14,911 की रिकवरी निकाल दी है। जून में जिला लोकपाल से मनरेगा में गड़बड़ी लिखित शिकायत कोबरा की ग्रामीण ने की थी। यूपी में प्रेग्नेंट महिलाओं को लेकर यूपी सरकार का महत्वपूर्ण फैसला। सरकारी के साथ प्राइवेट अस्पतालों को भी करना होगा ये काम। जी हां, यूपी में गर्भवती महिलाओं को लेकर योगी सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। प्रदेश में अब सभी गर्भवती महिलाओं की हेपेटाइटिस बी और सी की जांच की जाएगी। इस गंभीर और संक्रामक बीमारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी सरकार ने सरकारी के साथ साथ प्रदेश के सभी निजी अस्पतालों को भी 100% गर्भवती महिलाओं की स्क्रीनिंग करने का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है कि जो महिलाएं जांच में संक्रमित पाई जाएंगी, उनका डाटा मत्रा ऐप पर अपलोड किया जाएगा। यूपी में जन्माष्टमी के 3 दिन पहले मथुरा जलमग्न। यूपी पुलिस भर्ती के अभ्यर्थी बोले, तैरते हुए आए बुलडोजर से रेस्क्यू। प्रेम मंदिर के पास भरा पानी। जी हां, मथुरा में जन्माष्टमी के 3 दिन पहले तेज बारिश के बाद जगह जगह जल भराव हो गया। लोगों का रेस्क्यू करने के लिए नगर निगम को जेसीबी लगानी पड़ी। स्कूल बस रास्ते में फंस गई, वहीं कई जगह सड़कें धंस गई हैं। भूतेश्वर, कंकाली, नया बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड, नेशनल हाईवे और बीएससी कॉलेज में जल भराव की स्थिति है। यूपी की बस नेपाल में नदी में गिरी। 27 यात्री चल बस में 40 से ज्यादा लोग थे सवार। पोखरा से काठमांडू जाते समय हुआ। जी हां, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की एक बस में नेपाल के मार्सियंडी नदी में गिर गई है। इसमें 27 यात्री चल बस में 10 घायल है। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस में 40 से ज्यादा यात्री सवार थे। अब बस नेपाल के पोखरा से काठमांडू जा रही थी, तभी तनहुन जिले के आईना पहाड़ा में लगभग 500 फीट नीचे नदी में यह बस गिर गई। यूपी में मोहनलालगंज सांसद आर.के. चौधरी पर केस दर्ज। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर भी मुकदमा। लखनऊ में धरना प्रदर्शन मामले में एक्शन। जी हां, लखनऊ में मोहनलालगंज के सांसद आर.के. चौधरी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इनके साथ ही बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन के मामले में सपा कांग्रेस के 100 से ज्यादा नेताओं पर केस दर्ज किया गया है। शहीद स्मारक पर प्रदर्शन करने पर मोहनलालगंज के सांसद आर.के. चौधरी के प्रतिनिधि समेत 3 पर एफआईआर दर्ज की गई है।
संविधान सम्मेलन में आज हिस्सा लेंगे राहुल गांधी, कांग्रेस जनों ने बनाई स्वागत की रणनीति। जी हाँ, बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज प्रयागराज जा रहे हैं। वह महाराणा प्रताप चौराहे के पास स्थित एमए कन्वेंशन सेंटर में सिविल सोसाइटी की ओर से आयोजित संविधान सम्मान सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लेंगे। इसकी भी जानकारी कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अजय राय ने सिविल लाइंस रोडवेज पर स्थित राह इलावर्त में पत्रकारों को दी। लखनऊ महानगर में सदस्यता अभियान के लिए कार्यशाला का आयोजन। डिप्टी सीएम बोले, हर बूथ पर 200 सदस्य बनाना है, मिलकर संगठन का लक्ष्य पूरा करें। जी हां, लखनऊ महानगर में भाजपा की तरफ से सदस्यता अभियान कार्यशाला का आयोजन सहकारिता भवन में किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, हम सभी की सदस्यता शून्य हो चुकी है, हम सभी को स्वयं ही दोबारा सदस्य बनना है। यूपी में बाहरी लोगों को ढूंढ कर सरकारी अफसों से करे बाहर। प्रमुख सचिव ने दिए सभी डीएम को भेजी चिट्ठी। जी सरकारी दफ्तरों में प्राइवेट कर्मचारियों द्वारा हो रही अवैध तरीके से वसूली को लेकर यूपी सरकार ने सख्त दिखाई है। प्रमुख सचिव ने सभी मंडलायुक्त और जिला अधिकारियों को आदेश दिया है कि बाहरियों को ढूंढ कर बाहर करें। उन्होंने साफ कहा कि दफ्तरों में किसी भी कीमत पर बाहरी लोगों से काम नहीं लिया जाए। यूपी में आपने इरम को लखनऊ का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया। इरम बोली, संजय सिंह का धन्यवाद, आम आदमी पार्टी में महिलाओं का सम्मान। जी हाँ, बता दें कि लखनऊ में आम आदमी पार्टी की नेता इरम रिजवी को लखनऊ जनपद का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अयोध्या प्रांत अध्यक्ष अनिल राजवंशी ने कहा कि यूपी प्रभारी राज्यसभा सांसद संजय सिंह की स्वीकृति से इरम को ये नई जिम्मेदारी दी गई है। यूपी में आज ये चुनाव तो क्या होगा। उपचुनाव से पहले आया नया सर्वे, अखिलेश राहुल का चढ़ा ग्राफ। यहाँ लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की लोकप्रियता यूपी ही नहीं देश में जबरदस्त बढ़ गई है। नए सर्वे के अनुसार मोदी के बाद देश का प्रधानमंत्री बनने की बात हो या विपक्ष का पसंदीदा नेता, दोनों में राहुल गांधी सबसे आगे हैं। हालांकि देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अभी भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। वहीं यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले आज सर्वे के अनुसार यूपी में इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। अगर अभी चुनाव हो जाए तो लोकसभा चुनाव की तरह ही रिजल्ट आने की संभावना जताई गई है। एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन सीट से लेकर वोट परसेंट तक एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। यूपी में बड़ा घटना, योगी सरकार ने एसडीएम को भेज दिया नेपाल। एडीएम को समन्वय की मिली जिम्मेदारी। नेपाल के काठमांडू में भारतीय यात्रियों को लेकर जा रही बस के नदी में गिरने के बाद कोहराम मच गया। बस में 42 लोग सवार थे। वहीं आपको बता दें कि भयावह तस्वीरों के बाद यात्रियों के परिजन बेचैन है, किसी को कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ऐसे में यूपी की योगी सरकार ने लोगों को राहत पहुंचाने के लिए एक उप जिलाधिकारी यानी एसडीएम को नेपाल भेजा है और एक अपर जिलाधिकारी एडीएम को समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी है। बस को गोरखपुर से ही बुक किया गया था। यूपी में हिंदू युवती से छेड़छाड़ के बाद भेजा अश्लील मैसेज, विरोध पर पूरे परिवार को पीटा, आपत्तिजनक नारे भी लगाए। यूपी के बिजनौर में माहौल खराब करने की कोशिश का मामला सामने आया है। यहाँ के रहने वाले के हिंदू लड़की से छेड़छाड़ के बाद सोशल मीडिया पर उसे अश्लील मैसेजेस भेजे गए। एसपी ने शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर मोहल्ले वासियों ने अपने मकानों पर मकान बिकाऊ में लिख दिया है। इसके बाद चांदपुर पुलिस हरकत में आई और एक आरोपी को नामजद करते हुए करीब 300 से 400 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर रही है। यूपी में मुख्तार अंसारी के विधायक बेटी अब्बास को हाईकोर्ट से मिली जमानत, मामा और करीबी को भी राहत। जिया माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटी अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने जान से मारने की धमकी देकर एक शख्स की जमीन पर अपने नाम करवाने के मामले में अब्बास अंसारी, उसके मामा आतिफ रजा उर्फ सरजिल रजा और करीब अफरोज की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। अनिल अंबानी पर 5 साल का बैन, 25 करोड़ रुपए का जुर्माना भी, सेबी का कड़ा एक्शन। जी हाँ, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने दिग्गज बिजनेसमैन अनिल अंबानी और अन्य 24 लोगों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध सिक्योरिटीज मार्केट में लगाया गया है। सेबी ने अनिल अंबानी के ऊपर 25 करोड़ रुपए की पेनाल्टी भी लगाई है। बता दें, यह पूरा मामला रिलायंस होम फाइनेंस के पैसों के डायवर्जन से जुड़ा हुआ है। लखनऊ में बुलडोजर एक्शन, अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त, फैमिली बाजार समेत 6 निर्माण सील। जिया लखनऊ में एलडीए के प्रवर्तक दस्ते ने बीटेकी में नारायण बिल्टेक द्वारा 25 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया। इसके अलावा गोमती नगर, चिन्हट व ठाकुरगंज क्षेत्र में कार्यवाही करते हुए फैमिली बाजार समेत 6 अवैध निर्माणों को सील किया गया है।
यूक्रेनी भारत से सीखेंगे खेती बाड़ी, नाच गाना और विरासत बचाने के गुण। पीएम मोदी के दौरे पर यूक्रेन संग 4 करार। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन की 1 दिवसीय ऐतिहासिक यात्रा की है। इस दौरान दोनों देशों के बीच कृषि एवं खाद्य उद्योग, औषधि एवं स्वास्थ्य, सामुदायिक विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्र में सहयोग के 4 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की मुलाकात के बाद दोनों पक्षों की ओर से सहयोग के इन 4 करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यूपी में काजी का निकाह पढ़ाना शरीयत का मामला, सियासत न करें। असम सीएम के बयान पर बोले मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी। जिला निकाह को लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर सुन्नी बरेलवी उलमा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा कि काजी का निकाह पढ़ाना शरीयत का मामला है, इसमें मुख्यमंत्री सियासत न करें, मुसलमानों के मामले में कम बयान दें तो अच्छा है। बरेली होकर चलेगी एक और वंदे भारत एक्सप्रेस, दिसंबर में जारी हो सकती है समय सारणी। जी हां, बरेली होते हुए देहरादून लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन मार्च से शुरू हो चुका है। सहारनपुर प्रयागराज के बीच दिवाली के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन प्रस्तावित है। अस्पताल में नर्स से दरिंदगी, दुष्कर्म के आरोपी डॉक्टर समेत तीनों पर लगेगा गैंगस्टर संपत्ति का जुटा रहे हैं ब्यौरा। दरअसल ठाकुर द्वारा के एबी अस्पताल में नर्स से दुष्कर्म के आरोपी डॉक्टर शाहनवाज, उसकी सहयोगी नर्स मेहनाज और वार्ड बॉय जुनैद के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसके बाद आरोपियों की संपत्ति भी जब्त होगी। पुलिस तीनों आरोपियों की संपत्ति का ब्यौरा जुटाने के साथ ही मुकदमा दर्ज करने की तैयारी में जुट गई है। योगी का 27 को मुरादाबाद दौरा, रोजगार मेले में युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र, सीएम के आगमन की तैयारी तेज। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 27 अगस्त को मुरादाबाद जिले के दौरे पर रहेंगे। वह रोजगार मेले में 1500 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। उनके आगमन को देखते हुए प्रशासन सभी कामों को पूरा करवा रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने उपराष्ट्रपति से की शिष्टाचार भेंट, यूपी के विकास मॉडल की हुई सराहना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से शिष्टाचार भेंट की। सीएम योगी ने सुबह उपराष्ट्रपति के आवास पर पहुंचकर उनका हालचाल जाना। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सीएम योगी की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के विकास मॉडल की प्रशंसा की।